नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास पे। दोस्तों, इंसान को हेल्दी रहने के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पड़ती है उस वो ये चीज़ है पानी। स्वच्छ जल, शुद्ध जल। पानी कहा जाता है कि पानी इंसान को कितना पीना चाहिए। मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि पानी कितना पीना चाहिए। इस सवाल का जवाब सिंपल रखने की ज़रूरत है। एक सिंपल फार्मूला है कि आप समझ सकते हैं कि इंसान को कितना पानी पीना चाहिए। हर 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर आपका आपका वेट 60 किलो है तो 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए कम से कम आपको पूरे 24 घंटे के अंदर में। उसी प्रकार से अगर आपको सपोज करो कि आपका वेट 80 किलो है तो 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। यानी कि पानी का की उपलब्धता, पानी की स्वच्छता और पानी की क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं उस पर बहुत हद तक आपका हेल्थ डिपेंड करता है, आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता डिपेंड करता है। आइए हम कुछ मुख्य नुकसान जो कि कम पानी पीने से होता है उसको देखते हैं। अगर आप इससे कम पानी पिया, जैसे हमने बताया कि हर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी पीना चाहिए वेट के हिसाब से। अगर आपने पानी कम पिया तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि पानी आपके भोजन को पचाता है। पानी आपके भोजन को पचाता है और पानी अगर आप पिएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से तो भोजन पचेगा नहीं तो प्लाज्मा नहीं बनेगा, प्लाज्मा से खून बनता है। ठीक है, तो अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पिएंगे तो सबसे पहला नुकसान आपका होगा कि आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा, खून की कमी के साथ साथ दूसरा नुकसान होगा कि मोटापा बढ़ते जाएगा। खाना पचेगा नहीं तो खाना इकट्ठा होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें जितने सारे फैट्स हैं वो इकट्ठा होगा और कहीं कहीं आपके बॉडी में आप देखते होंगे कि मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहले कमर के आसपास बढ़ता है। तो आपका खाना अगर पचा नहीं तो मोटापा बढ़ेगा, खाना इकट्ठा होते रहेगा, एनर्जी बर्न नहीं होगी तो इकट्ठा होता जाएगा, फैट इकट्ठा होते होते आपका वेट बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ने से बहुत सारे नुकसान होता है, ये एक अलग बात है जो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरा नुकसान होगा कम पानी पीने से कि मोटापा होगा, आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। तीसरा नुकसान होगा कि तनाव होगा। तनाव इसलिए होगा कि आपका बॉडी पानी की कमी की वजह से सही सही फंक्शन नहीं कर रहा हो, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, एनर्जी ज्यादा नहीं बन रही है, खून ज्यादा नहीं बन रहा है, खून बस अगर कम बन रहा है, रक्त अल्पता की एनीमिया की शिकायत हो गई है तो खून आपके ब्रेन तक कम पहुंचेगा, अन्य दूर अंगों तक कम पहुंचेगा। स्टेशन जो पंपिंग स्टेशन है उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खून की कमी होने की वजह से उसकी पंपिंग में, तो पूरा का पूरा आपका मेंटल हेल्थ उससे प्रभावित शुरू हो जाएगा। इसलिए तीसरा नुकसान होगा कि आप तनाव ग्रसित हो जाएंगे। एक तनाव ग्रसित इंसान, एक विशियस सर्कल होता है, तनाव है तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो फिर खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो खून फिर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे अगर आपने पानी कम पिया तो। जबकि पानी फ्री में उपलब्ध है, पानी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, केवल हमारी आलस और अवेयर न होने की बात है। उस अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूं कि आप अवेयर रहें, पानी पीना बहुत अति आवश्यक है। अगर खून की सप्लाई आपके सर के पास, सर के तंतुओं में नहीं हुई तो सर दर्द शुरू हो जाएगा और सर दर्द ज्यादा दिन तक रहा तो माइग्रेन का रूप ले लेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी पानी कम पीने की आलस से तमाम बीमारियां हो रही हैं, जिसमें खून की कमी हो रही है, मोटापा हो रहा है, तनाव हो रहा है, सरदर्द हो रहा है। सरदर्द के साथ एसिडिटी बढ़ रही है क्योंकि पानी में जो क्षारीय तत्व है, जो 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 उसमें अल्कलिनिटी है वो जा नहीं रही है तो एसिडिटी की मात्रा बढ़ रही है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है। और एसिड की मात्रा जितनी बढ़ेगी आपके शरीर के अंदर में अन्य जितने सारे जोड़ हैं उनमें दर्द शुरू होना होगा, पेन शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक बीमारी दूसरी बीमारी को लीड कर रही है। एसिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, एसिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, आपके अन्य अलग जोड़ों पे दर्द शुरू हो जाएगा, पेन शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर में यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई डिजीज, यूरिन से रिलेटेड डिजीज आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि पानी की कमी की वजह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है। तो फिल्टर नहीं होने की वजह से आपके किडनी प्रभावित होगी, आपका ब्लड प्रभावित होगा, आपका पूरा का पूरा यूरिन इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएंगे और उसे यूटीआई
डिजीज बहुत सारी आपके फैल सकती है आपके शरीर के अंदर में। सातवां नुकसान ये होगा आपका कि इनडाइजेशन, जैसे मैं शुरू में बताया कि पानी की कमी से डाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो डाइजेशन आपका गड़बड़ होगा। डाइजेशन गड़बड़ होगा तो 8वें नंबर उससे रिलेटेड है। डाइजेशन जब आपका सही नहीं होगा तो पाइल्स, आपकी आंतों के अंदर में घाव होना शुरू हो सकता है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत मिलकर उसको सब ऑब्जर्व करती है, उसके मिनरल्स को, विटामिन को, और खून के अंदर डालती है। लेकिन जब खाना पचा ही नहीं तो ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, और जब ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पाइल्स का होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ध्यान रखना आप चीज, पाइल्स की बीमारी और इनडाइजेशन दोनों भाई भाई हैं, एक है तो दूसरा होगा ही होगा। इसलिए पानी को सही मात्रा में जरूर पीजिए। और इन सारी बीमारियों से आप जब लड़ रहे होंगे तो एक छुपा हुआ, एक गुप्त रूप से आपके शरीर में काम कर रहा होगा, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा होगा। आप 60 साल के होंगे तो 80 के दिख रहे होंगे, और आप 50 के होंगे तो 60 के दिख रहे होंगे, 40 होंगे तो 50 के दिख रहे होंगे। आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, वो दिखेगी आपकी स्किन के थ्रू। 10वें नंबर पे आपका स्किन डल, लूज और बहुत तरह से इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएगा। ये सारी की सारी बीमारियां कहां से शुरू हो रही हैं? केवल कम पानी पीने की वजह से। और पानी का पीना आपके हाथ में सामान्य प्रक्रिया है, और सामान्य से भी सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है, जिसको पकाने की जरूरत नहीं है, मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पानी भरना है, खुद ग्लास से लेके आपको पीना है। इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार आसान और सुगम काम हम कर नहीं पाते हैं, और नहीं करने यही कारण है कि कम पानी पीने की वजह से, हम आलस की वजह से कम पानी पीते हैं, या अनभिज्ञता की वजह से कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी उसी वजह से होती है, मोटापा उसी की वजह से बढ़ रहा है, तनाव बढ़ जाता है, सरदर्द बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, यूरिनरी इन्फेक्शन डिजीज बढ़ जाती है, इंडाइजेशन बढ़ जाता है, पाइल्स की बीमारी आ जाती है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, इतनी बीमारियों से अगर बचना है तो आसान काम है कि भरपूर मात्रा में पानी आप पिए, स्वच्छ पानी पिए, और आप इन सारी बीमारियों से दूर रहें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।